संतप्त मानस शांत हैं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। समय सार की एक एक गाथा में कितना मर्म भरा है, इसकी कल्पना उसका निरंतर अभ्यास करने वाले को भी नहीं होती है। ये शिविर आरंभ नहीं हुआ, उसके पहले यहाँ पर एक विद्यार्थी का जो प्रवचन था और उसने दृष्टि के विषय के बारे में कुछ बोला, बहुत अच्छा बोला, प्रवचन बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें मुझे लगा कि इसकी समझ में कुछ गड़बड़ है। उस पर जो कमेंट्स हुआ उसमें भी कोई उस पर टिप्पणी नहीं की गई थी। तो मैंने कमेंट्स करने वाले को और विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और उससे वो बात समझने की कोशिश की। फिर मैंने उससे ये समझने की कोशिश की कि ये तुम्हारे पास आया कहाँ से, मुझे वो स्रोत चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे किसी को एक्शन लेना है, इसलिए कि मैं स्रोत को ठीक करूं तो बाकी सब ठीक होगा। मुकुंद भाई, क्योंकि नहीं तो वो कहीं से किसी के दिमाग में कीड़ा लगा होगा और वो ऐसे ही फैलता रहेगा और हमारे महाविद्यालय के नाम से फैलता रहेगा और उसमें मेरे नाम से भी फैलता रहेगा। सब स्पष्ट किया और मेरे को तीव्रता से विकल्प आया कि अब दृष्टि के विषय पर एक दफे फिर व्याख्यान करना चाहिए विस्तार से, कि जिससे सबके दिमाग में, और इस साल में एक दफे करना चाहिए, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं उनके दिमाग में सब बात स्पष्ट होती जाए। तो इस शिविर में ये आया कि उस पर व्याख्यान किए जाएं, ख्याल में है ना। तो सोचा था कि अभी पहली, मैंने पूछा भी उस शिविर में कितना तक हुआ था समय सार अपन ने शुरू से किया है, तो कहता पहली गाथा तक हुआ था। तो मैंने कहा 2-3 गाथा में तो कोई माल है नहीं, तो एक आध व्याख्यान में पहुंच के वहां पहुंच जाएंगे और फिर उस पर व्याख्यान करेंगे। और अभी तो दूसरी गाथा में इतना माल निकल रहा है कि अभी तो उसमें से ही नहीं निकल पा रहे, है ना। और वो विषय अभी रह गया है, मैं करूंगा आगे, हो सकता है शिविरों में करूं, हो सकता है अपने महाविद्यालय के, मेरी तबीयत ठीक रही उस हिसाब से यहाँ करूंगा जरूर। और फिर अन्ना जी ने कहा कि द्वारा किताब भी द्वारा लिखेंगे, जो अपनी दृष्टि की विषय किताब है उसको और परिमार्जित करके लिखेंगे। मैं ये बात इसमें वो संकेत आपको बताना चाहता हूँ जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे अपन इसको तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। स्वसमय और पर समय की बात शुरू हुई थी, तो स्वसमय क्या है और पर समय क्या है। स्वसमय में सिर्फ एक शब्द मुझे आपको दिखाना है, बाकी मैं पर समय की बात करूंगा। देखो पढ़ते हैं यहाँ, जब यह समय माने जीव नामक पदार्थ सब पदार्थों को प्रकाशन करने में समर्थ केवल ज्ञान, ये तो कल हुई थी ना बात, को उत्पन्न करने वाली जो भेद विज्ञान ज्योति, यानी केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली एकमात्र भेद विज्ञान ज्योति है, कोई क्रियाकांड नहीं है। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचना और तस्सई भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचना, ख्याल में है ना। तो भेद विज्ञान ज्योति के उदय होने से, अब ये उदय हुई भेद विज्ञान ज्योति, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ये भेद ज्ञान ज्योति जो केवल ज्ञान पैदा करने की ताकत रखती है, उसके बीज स्वरूप है, वो अभी पैदा हो सकती है। केवल ज्ञान भले ही नहीं हो जाएगा, एक भव में फर्क क्या लगता है। नारकियों का और देवों का कितना लंबा भव होता है, और विदेश क्षेत्र आदि के लोगों का भी लंबा भव होता है। बना तो कितना बढ़िया है, 10-5 साल में खत्म। उसमें क्या है कि सब इस भव में हो, अगले भव में हो, तो अगले भव में 10 साल। कौन से सागरों हैं, रोए तो भेजो सागरों। तो मैं ये बात कहता हूँ ना साहब, हम तो ये भावना भाते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, हम आपके साथ ही मोक्ष में जाएं। मैं हमको ये बात स्वीकार नहीं है। हम क्यों इतनी देर करेंगे, फिर तो जाएंगे स्वर्गों में, सागरों तक रहेंगे, इतना पुण्य करके गए हैं,
फिर जाकर के कहीं वहां कहाँ जाएंगे, फिर तीर्थंकर होंगे। इतने चक्कर में हम क्यों चक्कर में पड़े? हमें देख सागरों पर्यंत समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जैसे सागरों तक संसार में रुलने की भावना है, उसे ये पता नहीं पड़ता कि मैं क्या कह रहा हूं। एक पॉइंट समझ में है ना? संसार में सागरों रहने का उसका संकल्प है, और दूसरे साथ की भावना। इस मैंने लिखा है बड़ी 12 भावना में कि एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है, और साथ की भावना निगोद की भावना है। क्योंकि तुम्हें बहुत साथी चाहिए ना, तो अनंत साथी मिलेंगे, अनंत जन्मेंगे, अनंत मरेंगे तेरे साथ। देखना उस भाव, उस पंक्ति है उसमें ऐसी कि एक साथ की भावना निगोद की भावना है ना, और एकत्व की भावना मोक्ष की भावना है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें एक एकत्व शब्द पड़ा है, देखो जिसके लिए आपको बता रहा हूं मैं। सभी परद्रव्यों में से अपनापन तोड़कर अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में है नियति वृत्ति जिसकी, माने उसका जो परिणमन है, वृत्ति है जो उसका, वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही है ना। नियत वृत्ति जिसकी ऐसे आत्म तत्व में एकाकार होकर प्रवृत्ति करता है, तब देखो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्व रूप से एक ही समय में जानता और प्रणमता है। देखो ये शांति जी, ये एकत्व माने क्या है? ने वो अपनापन, वो तन्मय, ये तन्मयता है। इसका अर्थ है तन्मय, कि ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमन करता है। क्या वो आत्मा को में ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमन करना, वो है तन्मय होके जानना ख्याल में, इसलिए वो निश्चय है। और पर को में ये मैं हूं ऐसी बुद्धि पूर्वक परिणमित नहीं होता है, पर में सब जानता है। रात को व्याख्यान में आई थी बात कि ये तो जड़ की क्रिया हुई, जो अपने सदी से वृत्त उपवास वगैरह किए, अपन ने जो भी किया, और एक वो शुभ भाव हुआ, दूसरों को हमने बचाया। तो एक तो वो हमने दौड़ के गए और किसी को बचा लिया गड्ढे में से गिर के, तो ये तो शरीर की क्रिया हुई, ख्याल में है ना। और फिर हमारे को उसको बचाने का शुभ भाव हुआ, तो ये आत्मा का भाव हुआ, ख्याल में है ना। तो उस जड़ की क्रिया का करता तो भगवान आत्मा तीन काल में ही नहीं है, यानी तूने दौड़ के तो उसे पकड़ के तो बचाया ही नहीं है, जिसकी फिल्म है। कैसा आप कैसी बात करते हो, लेकिन वो तो तूने कुछ किया ही नहीं है, उसमें तेरा कोई कर्तव्य तो होता ही नहीं है। ये फिल्म है ना, कि हाँ है ना फिल्म लाओ दिखाओ कि देखो ये दौड़ के बचा रहा हूं ना मैं, ये दौड़ के जा रहा है, ये तू है, जिसको फिल्म में आया है वो तू है। हम उसको करता तो हम भी मान रहे, जो दौड़ के गया है और हाथ पकड़ के जिसे उसने बचाया है, वो उस जड़ की क्रिया का करता है, वो जड़, वो तो हम मान रहे, हमें क्या दिक्कत है। ये तेरी फिल्म हमारे क्या काम आई? इसने तो ये सिद्ध किया कि ये शरीर पुद्गल गया दौड़ के, ख्याल में है ना, कि नहीं सब हमें बचाने का भाव हुआ था, वो तो हमने किया। हाँ तुमने किया, हमें कब ऐतराज है। लेकिन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो उस राग का कर्ता अपने को माने उसे अज्ञानी कहते हैं। बोल तूने किया तो मान ले, बता हम क्या करें, परिभाषा है अज्ञानी की। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, तो राग भाव अज्ञान भाव है कि ज्ञान भाव है ना। तो फिर हमने क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया? हमारा कोई धर्म मर्म उसमें हुआ कि नहीं हुआ? मान लो हम सम्य दृष्टि में, हमारा धर्म उसमें हुआ कि नहीं हुआ? जी शाम का सुना था कि नहीं सुना था? सुना था, तो फिर क्यों याद नहीं आ रहा? वो ये कहते हैं कि हमने उस वक्त उसे जाना, तो ये जो हमने उसे सिर्फ जाना, तो हम उस जानन क्रिया के कर्ता हुए, और वो हमारी हुई, ख्याल में है ना। और हमने उसे जाना, उसके कर्ता नहीं बने, ख्याल में है ना। काय के? वो जो दौड़ के शरीर गया था बचाने के लिए, उसके।
और जो राग हुआ था उसके, भगवान आत्मा के नहीं। इसके जो जानने का काम हुआ वो मेरी भगवान आत्मा में हुआ और उसका कर्ता मैं हूं। तो निर्मल पर्याय का कर्ता हुआ ना आत्मा। गुरुदेव फरमाते ना कि निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात है। उस ज्ञान परिणाम का कर्ता भगवान आत्मा है जो जाना। कौन किसको जाना? पर को जाना। फिर सम्मत दर्शन कैसे रहा पर को जानने से? कि पर को पर जाना ना कि ये दो हैं जो शरीर मेरे संयोग में है, वो ऐसा हुआ, और जो मेरे विकार है उसमें ऐसा विकल्प आया, उसको सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जाना। और यदि वो नहीं आता भाव तो ये जान लेते कि नहीं आया भाव। दौड़ के शरीर जाता नहीं जाता तो ये जान लेते कि नहीं गया, हमें क्या। तो अब गया तो जरा खुशी है ना, और नहीं गया तो दुख होता कि नहीं गया तो खुशी है, और नहीं गया होता तो उससे ज्यादा खुशी होती, और गया होता कि उससे ज्यादा। अरे क्या है, हमें तो गया और नहीं गया बराबर है ना। क्यों? क्या हमारा काम तो कम ज्यादा होता ही नहीं ना। क्या कम ज्यादा नहीं होता है कि हमें तो जानने का काम करना है, तो नहीं जाए तो भी जानने का काम किया, और जाए तो भी जानने का काम किया। बोलिए क्यों? इस शिविर में आप इतने लोग आए, हॉल भर गया, तो हमने क्या किया? जान लिया कि साहब नहीं आते तो हार्ट अटैक हो जाता हमें। ये जान लेते कि नहीं आए। क्यों बोलो हमारी प्रसाद जी? नहीं आए, ये जान लेते। और क्या करते बोलो? ये जान लेते कि अभी हिंदुस्तान में ऐसे 37 पुण्य वाले लोग नहीं हैं कि जिनके कान में ये इतनी गंभीर तत्व ज्ञान की बात पढ़नी है। बस और क्या जाने, क्या करें, और क्या, और उससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप क्या समझते हो? मैंने कहा था लंदन की सभा में एक भाषण में बात कि ये स्पीकर लगाए हैं काय के लिए लगाए हैं? बोलो। ये स्टेज लगाई है मेरी इतनी ऊपर काय के लिए लगाई है? मेरी तरक्की होगी इसलिए? मोटानी जी, अरे भले आदमी है, तुम्हारे लिए लगाई है, मेरे लिए नहीं लगाई है। मैं थोड़ी स्पीकरों से सुनता हूं। मेरे तो मेरा गला पकड़ते हैं ये, और सामने तो बंदूक की गोली जैसे लेके खड़े रहते हैं। मेरे को अच्छे लगते हैं ये रोजाना आकर के यहाँ लगाते हो, मैं रोजाना धक्का दे दे के दूर करता हूं। मैंने कहा इन लोगों के तुम एक दिन देख लो मैं कितनी दूर रखता हूं, कितना पास रखता हूं, इस पर निशान लगा लो। तुम रोजाना क्यों मेरे को धंधा करवाते हो? मेरे को क्या है इनसे फायदा? लेकिन तुम्हारे कान में आवाज पहुंचे इसके लिए है ये। तुम मेरे नाम माथे पे मरते हो क्यों? और मैंने कहा कि ये तो जो लगे हैं वो तो ठीक है। अब ये ऊपर गद्दी बैठा ली है वो काय के लिए? क्योंकि पीछे वाले लोग कहते हैं कि हमें चेहरा नहीं दिखता तो मजा नहीं आता। तो तुम्हारे मजा के लिए है मेरी गद्दी ऊपर के मेरे मजा के लिए? जब से सबसे पहले मैं भूलेश्वर के मंदिर में गया था सन 62 में, तो वहां पर बिल्कुल जमीन पे बस एक गद्दी लगा के वो रखकर चौकी रख के प्रवचन होता था। अब हॉल इतना अधिक भर गया किसी को देखेंगे नहीं। तो मेरे से वो लोग आए कि साहब लोग ये कहते हैं कि थोड़ी गद्दी ऊपर कर दो तो हमें दिखे। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। तो मैंने कभी जो तुम सोचो करो, हमें मुझे क्या है। तो बोले साहब हम अभी कहेंगे तो हमारा बहुत झगड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो पार्टी या तो सिर्फ महाराज को लगता है, पार्टियां तो है वो महाराज को लगता है, वो महाराज वाले पार्टियां पे हम आपको नहीं बैठा सकते। अब आप कह दो तो हम फटाफट ले आके बैठा देंगे, फिर हमसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। मुमकिन भाई सच्ची घटना बताता हूं मैं। वो वहां पर वो बालचंद जी थे, भैया मदन लाल जी पार्टी तो अभी भी हैं, मदन लाल जी से पूछना जाकर के। वो उस वक्त वो भी कार्यकर्ता थे, उस वक्त भी। सुनो तो वो बोले आपका, मैंने वाह वाह बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूं कि मेरी गद्दी ऊपर कर दो। अरे मैं तो ये कहता हूं कि 4 फुट बाई 4 फुट का एक गड्ढा खोदो इधर। सच बोलो, मैंने भरी कहा था उनसे, और उस गड्ढे में मेरी गद्दी लगाओ। मेरे बाप का क्या बिगड़ता है? मुझे नहीं दिखते हो कि तुम्हें नहीं दिखता हूं मैं?
लगाना हो तो तुम लगाओ, नहीं लगाना हो नहीं लगाओ। मैं अपने मुंह से क्यों कहूंगा मेरी गद्दी ऊपर लगाओ? तुम्हें तो शर्म लगती है। एक ही मैं बचा के चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। क्यों? मैंने उनसे तो ये कह दिया, और फिर भरी सभा में कह दिया कि ये मेरे पास आए थे, ऐसा ऐसा कहते थे, तो मैंने ये जवाब दिया। दूसरे दिन गद्दी लग गई। तुम क्या समझते हो? मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारी गद्दी नीची होगी तो हम छोटे हो गए, हमारी गद्दी 1 फुट ऊपर होगी तो हम बड़े हो गए, हमारे पास 10 स्पीकर लग गए तो हम बड़े हो गए। क्यों? ये तो आपकी अपनी व्यवस्था के लिए है कि नहीं साहब, पंडित जी साहब आपका व्याख्यान करा पाते हैं तो 2000 रुपये तो स्पीकर में लग जाते हैं, फिर इतना इतना ही लग जाते हैं, ये बनाना पड़ता है, पंडाल लेना पड़ता है, हॉल बुक कर लेना पड़ता है, तो भाई 25,000 रुपये रोज पे आता है ना मगन भाई। 3 लाख खर्चा होंगे पंडित जी आप पे, मेरे पे कि आप पे? वो एयर कंडीशन हॉल मुझे चाहिए कि आपको? गर्मी आपको लगती है मुझे? अरे वो तो हमारे घर के है, वो हम पे किया है हमने, वो मंदिर पे नहीं किया, वो धर्म पर नहीं किया, वो भगवान पे नहीं किया। जैसे हमने अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाया, अपने सुख के लिए लगाया ना, तो मंदिर में एयर कंडीशन लगा दिया। क्यों बालचंद जी? भगवान को गर्मी बहुत लगती होगी, पसीना आ जाता होगा बेचारों को। क्या है इस जगत का स्वरूप? एक गांव की सच्ची घटना बोलता हूं मैं कि भगवान को पसीना आ गया। छाबड़ा जी तुम्हारे इंदौर की है, हाँ सच्ची बात है, पसीना आ गया भगवान को। तो मैं ऐसा करके खड़ा हो गया, क्योंकि मैं तो नमस्कार नहीं करूंगा इन्हें भगवान को। क्यों? शास्त्र में लिखा कि पसीना आना तो 18 दोषों में एक दोष है, और भगवान के तो 18 दोष होते ही नहीं है। यदि इस मूर्ति को पसीना आ गया तो वेदी पे बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसे हटा, क्या बात करते हो पंडित जी? ये मंदिर हमारा इस पसीना से बन गया है। जब तक भगवान को पसीना नहीं आया हमारा मंदिर अधूरा पड़ा था। गजब हो गया। हम तो समझते थे कि मंदिर बनाने में सेठियों को पसीना आता है, अब तो भगवान को भी पसीना आने लग गया। क्या है वस्तु का स्वरूप? इसमें देखो क्या लिखा है कि उसमें एकत्व क्या चरित्र में स्थित होने से, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होने का मतलब क्या? दर्शन ज्ञान चरित्राणी ऊपर लिखा ना, सो समय है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, सो समय है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने का अर्थ क्या? देखो कि चारित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से, ये एकत्र रूप से ये है असली दम इसमें बस। और संस्कृत में देख लो, एकत्वेन युगपत जानन ग्रंथन से, तो एक इस रूप में ये मैं हूं, इसके रूप में जानता है, इसका नाम सम्यदर्शन ज्ञान चारित्र है। बोलो, ये है तन्मय होके जानना, ये निश्चय है। इसलिए तन्मय माने उपयोग की एकाग्रता नहीं, ध्यान वहीं लगा करके नहीं। ये तो युद्ध के मैदान में जब शत्रु को बाण की वर्षा कर रहा है, और ऐसा बाण वर्षा कि जो चूके ही नहीं, इतना निशाना, उस समय वो अपने भगवान आत्मा को एकत्र रूप से जान रहा है, और एकत्र रूप से परिणमित हो रहा है। क्योंकि समय संज्ञान चारित्र उसके हैं, अन्यथा समय संज्ञान चारित्र हो ही नहीं सकते। इसका नाम है सम्यक दर्शन चारित्र में स्थित। अब देखिए यहां तो लिखा इसमें स्थित, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित, और प्रवचन सार में लिखा क्या? आत्म स्वभाव में स्थित, ऐसा शब्द है ना। कौन सी गाथा है बोलो? 93 गाथा है ना, बोलो। स्वसमय पर समय की प्रवचन सार में, इसमें नहीं। प्रवचन सार में उसमें है आत्म स्वभाव में स्थित, उसका नाम स्वसमय है। पज्जय मुड़ा तो पर समया है। अब अपन स्वसमय की बात करते हैं। वहां ऐसी गाथा है कि आत्म स्वभाव में स्थित उसका नाम स्वसमय है। 93 बोलो, पढ़ो।
जो आत्मा में स्थित हो वो स्वसमय है, और यहां कहते दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, तो ये मतभेद हो गया एक ही आचार्य में। तो वो कहते भाई कि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना और आत्मा में स्थित होना, इन दोनों का एक ही अर्थ है। कि भाषा तो ऐसी लिखी, कहते हो स्थित होना। तो अब क्या कहते, देखो अभी बताता हूं मैं आपको कि अपना ज्ञान गुण ने आत्मा को जाना और ये माना कि ये ही मैं हूं, ये जाना कि मैं ही ये मैं हूं, फिर ये माना, समझ में आए ना आपके, और उसी को ध्यान करने के योग्य माना, इसका नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना। तो ये जब एकदम उपयोग ऐसा होता होगा, सामायिक के काल में होता होगा ये, अरे नहीं, युद्ध के काल में जब अर्जुन महाराज अपने गुरुदेव पर, निहत्थे गुरुदेव पर गोली बाण चला रहे थे, तब भी उन्हें ये था, मालूम है, समझ में क्या, लड़ाई के मैदान में द्रोणाचार्य जो थे ना, उनसे लड़ाई हो रही थी अर्जुन की, और द्रोणाचार्य उनको मार नहीं सकते थे। तो द्रोणाचार्य के वो रथ का पहिया टूट गया, तो वे रथ का पहिया ठीक करने गए, तो कहे बेटा उड़ा दे, अश्वत्थामा का नाम लेके उड़ा दिए, कर्ण के रथ का पहिया टूटा था, जो भी किया हो। तो उस समय भी वो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, उस समय वो स्वसमय है, वो चौथे गुणस्थान में तो स्वसमय है। ध्यान की बात कहां है, ये सब श्रद्धा का प्रकरण है। स्वामी स्थित माने श्रद्धा में, श्रद्धा गुण और ज्ञान गुण में। ज्ञान गुण में देखो, जब आप सारे लोकालोक को जान रहे हो, उस समय भी प्रगट पर्याय में ये भगवान आत्मा को जानता है, और ये जानता है कि ये मैं हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, तब कायम है वो। यदि ये गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाए गारंटी से। हाँ साहब, उपयोग में लब्धि, क्यों उपयोग लब्धि के चक्कर में पड़ते हो, पर्याय में कह रहा हूं ना, कोई ना कोई रास्ता खोजना चाहते हो, क्योंकि तुमको नहीं जानना कहना है, तुम्हारे पेट में ये पाप है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जानता है ना। कैसा वो बहुत उदाहरण है बढ़िया द्रोणाचार्य का, उनका, ए अर्जुन तेरे को क्या दिखता है, मैं दिखता हूं कि नहीं, ये दिखता है कि नहीं, अकेली चिड़िया की आंख, कि बेटा पास हो गया, बिना ही मारे वे सब फेल हो गए। ठीक है, अरे क्या ठीक है, तुम क्या समझते हो। मैं पूछता हूं कि सचमुच अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा है, अर्जुन को गुरुजी नहीं दिख रहे होंगे उस वक्त, अर्जुन गुरुजी की बात सुन रहा था कि नहीं, और गुरुजी को जवाब दे रहा था कि नहीं। और अब परीक्षा मुक्त सूत्र बोलता हूं कि अर्जुन ये जान रहा था कि नहीं कि मैं वो भेद, क्या कर रहा हूं, चिड़िया की आंख का भेदन कर रहा हूं। तो मैं कर रहा हूं ये जानते थे कि नहीं, मैं एकाग्रता से कर रहा हूं ये जानते थे कि नहीं, मैं बाण से कर रहा हूं ये जानते थे कि नहीं, चिड़िया की आंख को भेदन कर रहा हूं ये जानते थे नहीं। कौन सा सूत्र है बोलो, हैं? सब बोलते हैं एक साथ, देखो अब क्या श्रोताओं में बोलो कोई, कर्म वत कत्रीकरण क्रिया प्रतीते, जैसे वो कर्म, जैसे बोलते हैं ना कि वो जो आंख जिसको भेदन करना है वो कर्म है, तो उसके समान कर्ता, करण और क्रिया, ये तीन भी ज्ञान के गे बनते हैं। ये माणिकनंदी आचार्य लिखते हैं, वो कहां अर्जुन नहीं बनता है, कैसे नहीं बना अर्जुन के। बहुत स्थूल उदाहरण है, वो मर्म को स्पष्ट नहीं कर सकता, वो तो बहुत स्थूल बात है, कोई ज्यादा उपयोग उधर को लगाया था और अंदर में नहीं लगाया था। ख्याल में आया कि नहीं आया। अब हमने वो मान लिया दो समय, एक समय दो को जान नहीं सकता है, और फिर हम क्या करें, पर के समय जानेगा तो स्व को नहीं जानेगा, स्व के समय जानेगा तो पर को नहीं जानेगा, तो हमने पर को जानना स्व के जानने का विरोधी बना लिया। अब फिर तो हम उसका कैसे समर्थन कर सकते हैं, फिर तो हमें निषेध ही करना पड़ेगा, क्यों पर को जानेंगे तो निज को नहीं जान पाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। बात तो ऐसी उल्टी है कि स्व को जो नहीं जानेगा वो पर को नहीं जानेगा, और जो पर को नहीं जानेगा वो स्व को नहीं जानेगा, है ना गाथा समय सार में। बोलो कौन सी गाथा है, जो जीवम जानन तो हबी मिथ्या दृष्टि है ना। कहां गया वो पहलवान हमारा, है
है ना गाथा। जो जीवम अजीवम अजानन, तो जीव अजीव को नहीं जानता है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। जो उसमें गाथा में मालूम क्या है, जो आत्मा को जानता है वो पर को जानता है, अथवा जो आत्मा को नहीं जानता है वो पर को नहीं जानता है, जो पर को नहीं जानता है वो आत्मा को नहीं जानता है। इस तरह जीव और अजीव को नहीं जानने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अब तो याद आ गई कि नहीं आई क्या था। बड़े खड़े हो गए क्या बैठे बैठे रहता है। हाँ चल बोलो स्पीकर में जरा जोर से, खड़े हो गए। गाथा है मूल कुंद कुंद की। उल्टी कह रहे कि तुम नहीं जानता है, वो कह रहे नहीं जाने तो 100 पर को नहीं जाने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। हाँ क्यों, क्या हो गया? क्यों, क्या बात है? याद नहीं है, मिली नहीं है। इसके सारे पुरस्कार छीन लो, 10-20 हजार रुपए का फायदा होगा। अन्ना जी ने 10-20 हजार रुपए लुटाए होंगे इस पर। क्या समझ में आया? गाथा का भाव तो समझ में आया कि नहीं? वो नहीं है, ये नहीं है जो हाँ बोलो दो। मोटानी जी ने निकाल लिया। वाह रे वाह वाह। हाँ बोलो जोर से। हाँ बोलो। हाँ अपर्ण में अनंतो। हाँ अब हिंदी में बोल दे। हिंदी नहीं है, चलो ये तो मिल गई ना इनको, इसे ले ले। अपरणमय अनंतो अणप्यम च विसोय अनंतो कह होदि सम्मदिष्टि जीवा जीवे अनंतो। है ना। अब बोलो मुटानी जी, अभय जी तुम बोलो ना। अब मोटानी जी तुम बोलो, ये तो सोनगढ़ का है, तुम बोलो हमारे जयपुर का। ये बोलो तुम, मैं बोलो, ये बोलो तुम बोलो अभय कुमार जी, ये क्या था? ये पद्यानुवाद वाला बोलो, उसमें बोलो। वो ये कही है। अच्छा समझ गए ना। तो जीव और अजीव को जो जानता नहीं, जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता वो जीव को नहीं जानता, और जो जीव अजीव को नहीं जानता वो सम्बन्ध से कैसे हो सकता? अब हमारा ये है कि इसको जानेगा तो उसको नहीं जानेगा, उसको जानेगा तो उसको नहीं जानेगा। इसे क्या राजकोट में लिया था, देख ये लिया था, ये क्या था ली थी, और को पंच के लड़क में ली होगी। हाँ? कितना स्पष्ट शब्दों में है। देखो अभी अब जो मैं बोल रहा हूं ना, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होने से इसको हेतु बनाया, और अपने स्वरूप को एकत्र रूप से, स्वरूप को एकत्र रूप से यही मैं हूं, अपना जो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप है उसमें एकत्र रूप से एक ही समय में जानता है और परिणमता है। क्योंकि परिणमन तो रुक सकता ही नहीं ना। ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप परिणमन की बात नहीं है, ये काल से कालांतर रूप परिणमन की बात है। इसलिए ये स्वसमय कहलाता है। और अब देखो पर समय, यह पर समय अनादि अविद्या रूपी केले के मूल की गांठ के समान परिपुष्ट मोह के उदयानुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से अपनापन तोड़कर पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोहराग द्वेषादि भावों में, भावों के कारण नहीं, भावों में एकता रूप से लीन होकर, एकता रूप से लीन होकर ये मैं हूं ऐसा मानकर लीन हुआ। वो लीन हो जाता चलता, लेकिन ऐसा मान के नहीं होता तो बिल्कुल संबंधित बना रहता है। यही मैं हूं, एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, तब पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होने से युगपत ही पर में एकाकार होकर जानता है और परिणमता हुआ पर समय कहलाता है। हुआ। देखो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वास्तव में अपने वो त्रिकाली स्वभाव में अपनापन है, तो फिर जानने की शर्त क्यों लगा रहे? वो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है भाई साहब, और सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न, दोनों पैदा एक साथ होते हैं। तो ये उसे जानना है और ये मैं हूं ऐसा मानना है, ये नहीं, इसे जानना है और ये जानना है कि ये मैं हूं, और फिर इसे मानना है कि ये मैं हूं। 3 स्टेप हैं, होते एक साथ हैं, स्टेप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बोलने में तो स्टेप आए ना, कि जान तो लो ऐसा और फिर मान लो ऐसा, ऐसा नहीं, वो जानने में भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात,
जब तक उस त्रिकाली ध्रुव में अपनापन एकत्व तो ये मैं हूं बना रहेगा, संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी नियम के अनुसार जब तक वो भगवान आत्मा को एकत्र रूप से जानता रहेगा तब तक ही सम्यक ज्ञान रहेगा। एक समय को नहीं जानेगा तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा वो। तो एक समय सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में हुआ, सारे सम्यक दृष्टि, तो अनंत काल तक चाहे जितने पर को जाने वो, लेकिन ये जानता ही रहता है कि ये भगवान आत्मा है और ये मैं हूं। एक समय को वो तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि होने का कैसे हो जाता हो, कैसे हो जाता हो, इतना होने के बाद कैसे हो जाता है, इतना होने के बाद कैसे हो जाता है, कैसे छूट जाता है, 11वें गुण स्थान से कैसे गिर जाता है। मैं बताऊं कैसे गिर जाता है, बताऊं, अब भी हल बताता हूं। आप आज की दुकान में आज 10 लाख का माल आया है, वो रखा है, समझे ना आपकी में। तो रोजना ताला आप लगा के घर जाते थे, आज भी लगाया, लेकिन 3 दफे ऐसा हिला हिला के देखा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ख्याल में आई ना। अब तो पक्का हो गया ना, ताला पक्का लगा है, अब घर जाऊं। और वहां से चल करके आधा फर्लांग चलते हैं, मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, होता कि नहीं होता बताइए। ये क्या हुआ, कहां से आया, वो इतना माल रखा ना उसके अंदर, रोजीना विकल्प नहीं आता था। नहीं मैंने तो लगा दिया था, लगा, अरे नहीं वो कहीं रह गया हो तो, अभी तो कोई ज्यादा फर्लांग तो आए हैं, चलो देख लेते हैं, होता कि नहीं होता। तो अभी भगवान आत्मा को देख के आए, अंतर्मुहूर्त नहीं हुआ, और मैंने देखा था कि स्वप्न आ रहा था, मैंने ऐसा भगवान आत्मा को देखा था कि स्वप्न में आया था भगवान आत्मा ऐसा, तो खत्म, संबंध संग गया उसी पर। संशय खड़ा हो गया ना, संशय विमोह आनंद वैसा खड़ा हो गया, फिर लौट के आए, तो अच्छी तरह से फिर देखा, 3 दफे कह रही थी तो लगाया था मैंने, गड़बड़ ना लगी, फिर पक्के हो गए, फिर संबंध दर्शन हो गया, फिर गए। अब 1 किलोमीटर जाने के बाद लगाया कि नहीं लगाया, कितनी दफे हो सकता है, जितना अधिक माल अंदर रखा हो क्योंकि जब तुम ज्यादा माल हो तो 50 दफे टटोलते हो कि नहीं टटोलते हो, है कि नहीं है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें संशय होता है कि नहीं। संशय नहीं आया तो बार बार जेब क्यों टटोलते हो। 10-5 लाख का माल जेब में रख के जाना, फिर क्या हालत होती देखना। तो ऐसे ही हजारों बार सम्यक दर्शन होता है और मिटता है। क्षयोपम सम्यक दर्शन और उपसम सम्यक दर्शन की ये हालत है, क्षयोपम सम्यक दर्शन की। और 11वें गुण स्थान से, अब ये तो सम्यक दर्शन तो कौन सी छोटी सी चीज है, वो 11वां गुण स्थान तो कितनी निर्मलता हो गई, और वहां से पहले गुण स्थान में आ जाता है। मतलब कैसे आ जाता है, अन्ना जी से पूछो तो बताएंगे, एक वो कर्म होता है, नकाचित होता है, नृत्य होता है, वो ऐसे आ जाता है। मेरे पास सीधा सच्चा है कि उसके चित्त में भ्रम खड़ा हो जाता है। कहां लिखा बोलो है कुमार जी। हाँ देखो, मुनि एकादश गुण स्थान चढ़ी और गिरते तहां ते चित्त भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित काल ऊन परिमाणी। जो मिथ्यात्व के उदय भी उस वक्त आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, लेकिन मिथ्यात्व का उदय तो पुद्गल में आया है। क्यों गिर जाता है कि वो एक ऐसा कर्म होता है, वो ऐसा वो छिपचेटा रहता है, उसे तुम कुछ भी करो, काय को उसको ले तुम्हें, वो होता होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसमें हमें कुछ करना नहीं है, उसमें हमारा कुछ चलता नहीं है, वो जैसा होगा होता रहेगा। तो फिर गिरे क्यों कि चित्त भ्रम ठानी, चित्त में भ्रम खड़ा हो गया। अब कैसे हो जाता तो मैंने बता दिया, ये कैसे खड़ा हो गया कि ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, ये कैसे खड़ा हो गया बोलिए, ऐसा हो जाता है। तो आत्मा की तरफ से देखने की बात है, एकत्व, दोनों में जो एकत्व शब्द है ना, आत्मा में स्थित में। अब दूसरी बात वो प्रवचनसार की, जिसके लिए आपसे इतनी मेहनत करवाई थी कि आत्मा में स्थित उसका नाम स्वसमय, ख्याल में है ना लिखा। अब यहां आत्मा में, यहां लिखा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित स्वसमय है कि आत्मा में स्थित, कि भैया ये 2 काम नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होने के लिए भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूं ऐसा जानना मानना पड़ता है और उसमें लीन होना पड़ता है, ख्याल में आया ना।
तो ये आत्मा में स्थित होना हो गया इसी का नाम। और फिर वो स्थित हुए तो क्या हुआ कि दसवें ज्ञान चारित्र, तो दसवें ज्ञान चारित्र में स्थित होना कह दिया। जो चीज पैदा हुई ना उसके होने से, तो एक को जो पैदा हुआ उसकी अपेक्षा कह दिया, एक को जिसके लक्ष्य से पैदा हुआ उसकी अपेक्षा कह दिया। इतनी सी तो बात है, काम तो एक ही बात, एक ही चीज को दो तरह से कहा गया है, दो काम नहीं हुए। बोलो बेटा मां का कि बाप का? अभी तो बहुत सरल है ना, बेटा मां का के बाप का? नहीं आया किसी की समझ में, सब दोनों का, ऐसा नहीं चलता। बताओ सच्ची सच्ची, मैं बताऊं, पीहर में मां का, ससुराल में बाप का। क्या समझ में नहीं आई? अपेक्षा बताओ, बिना अपेक्षा के हम नहीं मानेंगे। हमारी ये बात समझ में नहीं आई, क्यों? कि देखो जब जाओगे पीहर में और कोई पूछेंगे कि ये लड़का किसका है, तो सब लोग बोलेंगे कमला का, बिमला का, है ना? कोई जमाई का नाम लेने वाला नहीं है। और जब ससुराल में वो होगी और ये कोई पूछेगा कि ये लड़का किसका है, तो कहें रमेश का, सुरेश का। इसलिए मैं कह रहा हूं पीहर में माँ का और ससुराल में बाप का। ये तो अपेक्षा है ना, तो रहा किसका? ये तो जब तुम तलाक लोगे तब पता चलेगा, अदालत निर्णय देगी। मैं क्या करूं? कल हम गए थे ना उसमें पत्रकार सम्मेलन में, क्या पत्रकार, परसों मीटिंग थी हमारी कि वो संथारा संलेखना पे झगड़ा चल रहा है ना, कमेटी बनी, फिर कल पत्रकार सम्मेलन रखा, तो उसमें सब पूछते थे बार बार क्या, तो जवाब दे साहब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, जो कोर्ट कहेगी वो मानेंगे। अरे भैया, हम कोर्ट कहेगी वो मनवाने के लिए पत्रकार सम्मेलन में नहीं आए, जैन धर्म क्या कहता है इसके लिए तुमने हमें बुलाया है, इसलिए हम कहेंगे इस बारे में जैन धर्म क्या कहता है। कि साहब कोर्ट प्रभावित होगा तो कोर्ट से कहो कि वो प्रभावित नहीं होए, हम क्या करें? हम अपना प्रवचन बंद कर दें? तो कोर्ट में भी जाके हम ही तो कहेंगे, कौन बताएगा जैन धर्म की गहराई की बात को? जो कौन बताएगा कि हमारे यहां क्या है? तो कोर्ट के क्या लेना देना, कौन कहेगा क्या कहेगा? हमारे तो वस्तु का स्वरूप है, एक चीज है और उसको दो तरह से कहा जा रहा है। उसी को आत्मा में स्थित होना कहते हैं और उसी को पुद्गल कर्म के सम्यक ज्ञान स्थित कहते हैं। अब उसी को पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित पर समय में है ना इसमें, और वहां क्या है? दर्शन पर्याय विषय पज्जय मूढ़ा ही पर समय, वहां के पर्याय में स्थित वो पर समय है, और यहाँ पुद्गल कर्म के प्रदेशों। अरे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में कभी आत्मा स्थित होता है? ये तो अत्यंत महाव की वज्र की दीवार खड़ी है दोनों में। क्यों? तो कहते हैं पुद्गल कर्म के उदय से जो आत्मा में मोह राग देश के भाव हुए, उदय से माने उदय है निमित्त जिसका, माने अब से लगाने से लगता है जो उससे हो गए हो, हुए तो आत्मा में, लेकिन उसमें पुद्गल कर्म निमित्त था। तो वो जो राग देश मोह भाव हुए वो अपनी पर्याय में पैदा हुए, तो कहते उसमें जिसकी एकत्व बुद्धि हो गई उसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, और कुछ नहीं। वहां जाके बैठते थोड़ी पढ़ते हैं, वहां से वहां जाते हैं। जो मोह राग देश के भाव अपने में ही पैदा हुए, अब वो कहते हैं कि वे पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए, तो उसमें जिसकी अपनत्व बुद्धि हो गई, ख्याल में है ना, उसका नाम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना है। इसलिए और कोई पर में थोड़ी आत्मा स्थित होने जाना है। और यहाँ पज्जय मूढ़ा ही पर समय गया, तो राग देश मोह क्या है? वो पर्याय है ना भाई जी। और पज्जय मूढ़ा माने मैं पर्याय रूप हूं, ऐसा माना तो पज्जय मूढ़ा हो गया। और पज्जय मूढ़ा के लिए कौन से सिंह लगाने हैं? और वहां तो लिखा है मैं मनुष्य हूं, देव हूं, नार की, इस पर्याय को लिया है, केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं लिया है, ना समझने की पर्याय को लिया है, कौन असमान जाति पर्याय ली है। उसमें ये मानता है कि ये मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, इसका नाम है पर समय। तो क्या करें हम? अपने ऊपर मनुष्य नहीं माने, गधा माने, कि फिर भी पर समय मिटोगे, गधा मानोगे तो भी। तुम क्या समझते हो? मनुष्य नहीं मानेंगे तो गधा मान लेंगे तो पर समय मिट जाओगे, क्योंकि मनुष्य एक पर्याय है और गधा एक पर्याय है, क्या फर्क पड़ा?
टोडामल जी की भाषा में, स्वर्गाधिक नहीं होगी, नरकाधिक चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता, नरक नहीं होगा, स्वर्ग चला जाए। अरे रहेगा तो संसार की संसार में, ये काहे को पुण्य के गीत गाते हो, ये मिलेगा ये मिलेगा, क्या होगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। हमको ऊपर नीचे जाने में कोई रस नहीं है, हमको तो मोक्ष होने की बात में रस है। इसलिए स्वसमय और परसमय की व्याख्या हुई। अब एक लाइन और है, इसे मैं अभी खत्म कर देता हूं, कल आगे बढ़ सके अपन। इस प्रकार इस समय की स्वसमय और परसमय यह दुविधता प्रकट होती है कि ये जो समय था आत्मा, उसको दो पना ये प्रकट ऐसे हुआ है। कैसे हुआ कि भगवान आत्मा को अपना जानता, अपने में तन्मय होके अपने को जानता, एकत्व होके जानता, तो सम्यक दर्शन, और नहीं होता तो मिथ्या दर्शन। तो इस स्वसमय मन दो पना ऐसे आया है। वैसे आत्मा तो दो है ही नहीं। अब ये दो पना किस में आया है, बोलो, दृष्टि के विषय वाले आत्मा में। क्यों? ये तो पर्याय है दोनों, स्वसमय और परसमय। तो ये पर्याय को छोड़ दोगे, दृष्टि के विषय को लोगे, तो ये स्वसमय परसमय बनेंगे ही नहीं, है ना। देखो लिखा है, सो अब पढ़ो, कहां पर, पेज नंबर 11 पर। ये 7 पॉइंट खत्म होते हैं ना, उसके बाद यहां समय शब्द का अर्थ पर द्रव्यों और उनके गुण पर्यायों से अत्यंत भिन्न, ज्ञान दर्शन स्वभावी, उत्पाद व ध्रुव से सहित, गुण पर्यायवान, सुपर प्रकाशक, अनंत धर्मात्मक, टंकोत्कीर्ण, चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य है। अच्छा आगे, यहां प्रमाण के विषयभूत जीव द्रव्य को लिया है, द्रव्यार्थिक नय के विषय या दृष्टि के विषय रूप जीव तत्व को नहीं। उसकी चर्चा तो 6वीं, 7वीं और 14वीं, 15वीं गाथा में आएगी। यहां जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं, उनमें जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है, और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी होता है। अब निराकरण क्या होता है वो सब नीचे दिया है, आप पढ़ लेना, है ना। अब एक पैरा छोड़ दो, 2 पैरा। स्वसमय उपादेय है, परसमय हे है, समय गे है, और समय सार्धेय है। समझ में ना, स्वसमय उपादेय ग्रहण उत्पादन करने की अपेक्षा से, परसमय हे है ना, और समय गे है। वो जो ऊपर का जो है ना, ये जानने लायक है, अपनापन स्थापित करने लायक नहीं, ध्यान करने लायक नहीं है। ये आत्मा ध्यान करने के काम का नहीं है। तो वो कौन सा है, समय सार है, वो समय है, ये तो वो सार, वो ध्येय है। सो समय सार रूप ध्येय के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से यह समय स्वसमय बनता है, और समय सार के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान के अभाव में मोह राग देश रूप परिणत होकर परसमय बनता है। अतः समय सार रूप शुद्धात्मा को समझकर उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ही ध्यान करना परम कर्तव्य है। ये बात हो गई। अब अगली गाथा तीसरी चलेंगे।